पेज नंबर 28। अध्ययन के लिए प्राथमिकता। जिज्ञासा। तीव्र इच्छा और जिज्ञासा में क्या अंतर है? क्या तीव्र इच्छा चित्रण ही है? उत्तर। तीव्र इच्छा और जिज्ञासा दोनों एक है। तीव्र इच्छा का मतलब हम जो सुन रहे हैं उसको हम अपना सूत्र बनाना, ये जिज्ञासा है। तीव्र इच्छा वरीय चित्रण हुआ, श्रेष्ठता को स्वीकारा, फलस्वरूप उसके पीछे लग जाते हैं। जिज्ञासा। यदि मैंने बहुत बड़ा सा प्लान, योजना बना लिया 30 वर्ष का कि ऐसा करना है वैसे करना है, यह करने की दृष्टि में ज्यादा फैलता है। उत्तर। उसमें समझने की बात जीरो, शून्य हो गया। समझाने में, करने की बात में लग गए हम, उसमें समझने की बात तो डमी, पुतला, शून्य हो गया। प्लानिंग यानी योजना कब होना चाहिए? अनुभव के बाद होना चाहिए। पहले से हम प्लानिंग बना लेते हैं, प्लानिंग में अपना भड़ास मिला ही है। अनुभव तक तो केवल अध्ययन ही है, अध्ययन ही कर रहे हैं। अनुभव तक जो भी करते हैं सभी अध्ययन के अर्थ में ही है। अभ्यास भी वही है, जीना भी वही है। सब समझने के अर्थ में है, बोध अध्ययन तक। उसके बाद अनुभव है। इसमें दूसरी जिज्ञासा से लेते हैं। इसमें ऐसा पूछा गया है कि एक कोई बहुत बड़ा प्लान बना लिया 30 वर्ष में कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, जिसे जैसे कि इसका लोक व्यापीकरण कैसे करेंगे, इस तरीके का हमने प्लान कर दिया। ये करने की दृष्टि में ज्यादा फैलता है। तो उसका उत्तर में ये है कि जब हम करने पे ज्यादा ध्यान देने लग जाते हैं शुरू से ही, तो उसमें समझने की बात शून्य हो गया। अगर हम लोग जीव चेतना और मानव चेतना में क्या फर्क है एक देखे वो, तो जीव चेतना में करके समझने की बात है, जबकि मानव चेतना में समझ के करो ऐसी बात है। तो यहाँ पे मूल मुद्दा है कि अगर हम समझाने में और करने में लग गए तो समझने की बात पीछे रह जाती है। हमारा जो प्रधान मतलब ध्यान जो चला जाता है वो प्लानिंग पे चला जाता है, या कैसे करेंगे इसको उस पे चला जाता है। वो सारी चीजें अनुभव के बाद करनी चाहिए, हम कैसे काम करेंगे वो वाली। तो अनुभव तक केवल अध्ययन ही है, हम अध्ययन ही कर रहे हैं। अब अनुभव तक जो भी करते हैं, अगर अभ्यास भी करते हैं तो वो भी अध्ययन का ही पार्ट है। और जो हम जीने में जो भी करते हैं वो समझने के अर्थ में ही करते हैं, मतलब कि हम जो भी अभ्यास करेंगे वो हमें बोध तक पहुंचाएगा, वो भी अध्ययन है। उसके बाद अनुभव है, और अनुभव के बाद जो है वो प्लानिंग है या योजना है। अगर हम मानव लक्ष्य को भी देखें तो उसमें समाधान पहले है, समृद्धि बाद में है। मतलब समझना जो है वो पहले है, समझना जरूरी है। अ, इसमें किसी को जोड़ना है भैया, आपको भी? बढ़िया दीदी, स्पष्ट हो रहा हम्म। है हम्म। है ना? आगे ठीक है बढ़ भैया, सकते हैं। आप हम्म। आगे। पर अध्ययन काल में हमारा रोज का दिनचर्या में जैसे मैं भी श्रम करूं, तो ये अध्ययन के लिए सहायक नहीं है। उत्तर। सहायक काहे के लिए? यह शरीर के लिए सहायक हुआ। अब दूसरी जिज्ञासा श्रम वाली आई, क्योंकि हम जैसे 3 महत्वपूर्ण अ, अभ्यास को देखें तो उसमें व्यवहाराभ्यास है, चिंतनाभ्यास है, और उसमें श्रम का भी अभ्यास है। तो इसमें ये पूछा गया है कि हम अगर अध्ययन काल में श्रम करें तो वो अध्ययन के लिए सहायक है कि नहीं है। तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि वो अध्ययन के लिए कैसे सहायक हुआ, वो तो शरीर के लिए सहायक हुआ। मतलब कि अगर हम चिंतन अभ्यास के बिना या मतलब समझे बगैर श्रम करें तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। हम श्रम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, वो भी समझना जरूरी है। अध्ययन का यह भी मतलब नहीं है कि मैं पुस्तक लेकर कमरे में बंद हो जाऊं, मानव व्यवहार दर्शन लेकर और एक साल बाद निकलूं। ऐसा नहीं होता। समझना होता है,
समझने की जगह में व्यवसाय नहीं है, उत्पादन नहीं है। जिज्ञासा। पर हम दिन भर समझते ही रहेंगे ऐसा तो कुछ नहीं है। कुछ व्यवसाय तो करेंगे भी, व्यवहार भी करेंगे। ठीक है ना। समझने के पक्ष वरीय है, क्रिया कार्य पक्ष कम्र है। अब दूसरी बात ये हुई, पहली बात श्रम की हुई, अब दूसरी बात ये हुई कि अगर हम कोई पुस्तक लेके बस पढ़ते ही रहे, पुस्तक लेके कमरे में बंद हो जाए, एक साल बाद निकलूं, मानो यह दर्शन बहुत बार पढ़ लूं, तो तो उसका उत्तर भी ऐसा है कि ऐसा नहीं होता। मतलब केवल श्रम समझे बगैर करे वो भी इतना फायदा नहीं देगा। अगर हम केवल पुस्तक लेके कमरे में बंद हो जाए और पढ़ते रहे, वो भी उतना उपयोगी नहीं होता। जो महत्वपूर्ण बात है वो समझना है। और समझने की जो बात है, वहां पे उत्पादन या व्यवसाय नहीं है। समझने की जगह में व्यवसाय या उत्पादन नहीं है। तो फिर प्रश्न ये आया कि हम दिन भर समझते रहेंगे ऐसा तो कुछ नहीं है। कुछ तो हम व्यवसाय करेंगे ही और व्यवहार भी करेंगे। ये सब साथ साथ में ही चलेगा। उसमें उत्तर है कि ठीक है, वो तो करना ही पड़ेगा, हम वो तो करते रहे, पर उसमें जो समझना है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। करने वाला जो पक्ष है वो वो दूसरी प्राथमिकता है। मतलब जो भी करना है हमको समझ कर करना है। इसमें किसी को ऐड करना है, कुछ पूछना है? भैया को भी। बहुत बड़ी। आगे बढ़ती हूँ। जिज्ञासा। आप ये कह रहे हैं कि केवल ये कार्यक्रम ना बनकर रह जाए, समझना है ये वरीय रहे। उत्तर। ठीक है, वरीय रहे। समझने की बात वरीयता में रहे, इतनी ही बात है। इसको बनाए रखा जा सकता है। इसको हमने बना के रखा, तभी हम यहाँ यानी अनुभव तक पहुंच पाए। जिज्ञासा। बाबा, जैसा आप साधना काल में दिन में 12 घंटे ध्यान दे पाते थे, मेरे से 12 घंटे नहीं हो पाता। उत्तर। अध्ययन में 12 घंटे की जरूरत भी नहीं है। उसमें से जो है ना, 2 घंटा, 1 घंटा अध्ययन करे, 1 मिनट करे, किंतु समझने के पक्ष में करे। जैसे यहाँ जिज्ञासा है कि पूछ रहे हैं कि ये केवल कार्यक्रम बन के नहीं रह जाए, ये समझना है वो हमारी प्रायोरिटी में रहे। क्योंकि कई बार ये लगता है हमको कि कार्यक्रम, जब कार्यक्रम में पढ़ जाते हैं तो उसमें से जो रिजल्ट आते हैं हमको दिखते हैं। कई बार जब समझने की प्रोसेस में जाते हैं तो कई बार क्योंकि समझना अंदर होता है तो कई बार हमको उसका रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता है। तो कार्यक्रम पे ज्यादा हमारा ध्यान चला जाता है, फोकस चला जाता है कि चलो कुछ तो हमें रिजल्ट मिलेगा। और कई बार लोगों का भी प्रेशर होता है, ऐसा मुझे लगता है कि कितने समय से आप अध्ययन कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, ऐसा। तो इसमें सही है। हाँ हाँ। सही है, जी भैया। सही है। ठीक है, हाँ ठीक हाँ। है। ठीक है ना भैया। तो अब इसमें फिर एक थोड़ा सा दबाव में आके अगर हम कार्यक्रम में पड़ जाते हैं तो जैसे पहले बात हो गई कि फिर वो समझना जो है वो प्रायोरिटी में नहीं रहता। तो बाबा फिर से ध्यान यहाँ पे दिला रहे हैं कि समझने की बात जो है वो वरीयता में रहनी चाहिए और इसको बनाए रख सकते हैं हम लोग। और बाबा खुद बोल रहे हैं कि हमने इसको बना के रखा, तभी हम यहाँ अनुभव तक पहुंच पाए। फिर दूसरी जिज्ञासा है कि जैसे आप साधना काल में बाबा ने तो 12 घंटे ध्यान करते थे, ध्यान दे पाते थे। तो जो जिज्ञासा कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि मेरे से 12 घंटे नहीं होता। तो उसका उत्तर है कि अध्ययन में 12 घंटे की जरूरत भी नहीं है। उसमें से 2 घंटा, 1 घंटा अध्ययन करे, 1 मिनट करे, परंतु समझने के पक्ष में करे। मतलब मुझे समझना है और मुझे उस तरीके से जीना है, भले हम जितना भी अध्ययन करें उस तरीके से करें। एजेंडा वो नहीं हो हमारा कि किसी और को समझाना है या किसी कार्यक्रम के लिए मैं अध्ययन करूं। तो फिर से वो बात यह है कि मुझे समझना है,
और उसके लिए जितना भी समय, 1 घंटा 2 घंटा या 1 मिनट जो भी निकालना है, लेकिन समझना जो है वो वरीयता में रहे। अब कोई और पढ़ना चाहेगा? दीदी आप ही कंटिन्यू करो। अच्छा, ठीक है। जिज्ञासा। उतना सघन रूप में ध्यान हमारा जाता नहीं साक्षात्कार के लिए अभ्यास में। उत्तर, यही समझने का पक्ष है। साक्षात्कार के लिए हम जो ध्यान देते हैं वही अध्ययन है। साक्षात्कार हुआ तो अध्ययन हुआ। इसमें हमारा करने की पक्ष कितना धुला रहता है उसको सोचना पड़ेगा। इसी को शोध करना है। समझने की पक्ष, कार्य पक्ष, इन दोनों में से कितना प्रपोर्शन, अनुपात कार्य पक्ष में भागीदार हुआ, हमारा अध्ययन में और ज्ञान पक्ष में कितना इन्वॉल्व हुआ, उसी का शोध करना है। ज्ञान पक्ष को वरीय बनाना है। बनाने के लिए ज्ञान पक्ष वरीयता के रूप में पहचानने के लिए यही करना पड़ेगा सबको। करना है कि नहीं करना है, ज्ञान में ही मन को, विचार को, इच्छा को लगाए रखना, वही होमवर्क अभ्यास है। गुणात्मक परिवर्तन को पाने की बात है। देखिए, इसमें गुणात्मक परिवर्तन की कथा है मानव में, क्योंकि मानव में जीवन और शरीर का संयुक्त प्रकटन है, और जीवन में जो है ना, गुणात्मक परिवर्तन होने की बात है। उससे अपन जीवन में गुणात्मक परिवर्तन में फंसते नहीं है। ज्ञान हो गया तो क्या करेंगे उसमें फंस जाते हैं। फिर यहाँ पे फिर से पूछा गया कि हाँ, जितना बाबा जी ने सघन रूप में ध्यान दिया उतना तो हमारा ध्यान नहीं जाता साक्षात्कार के लिए अभ्यास में। तो अ, ये बोल रहे हैं कि यही समझने वाली बात है कि क्योंकि साक्षात्कार के लिए हम जो ध्यान देते हैं वही अध्ययन है। अगर साक्षात्कार हुआ तो अध्ययन हुआ। हमें ये जांचने की जरूरत है कि इसमें हमारा कार्य पक्ष और ज्ञान पक्ष, उसका प्रपोर्शन कितना है। अगर अ, हमारा ज्ञान पक्ष पे प्रपोर्शन ज्यादा है, मतलब हमारा हम जो भी अध्ययन कर रहे हैं उसमें हमें ये देखना चाहिए, ये शोध करना चाहिए कि ज्ञान पक्ष पे हमारा फोकस कितना है। अगर ज्ञान पक्ष अ, पक्ष को वरीयता में लाना पड़ेगा, यही तो अभ्यास है। ज्ञान में ही मन को, विचार को, इच्छा को लगाने पड़ेगा। अगर हमने ज्ञान में नहीं लगा के कार्य में लगा दिया तो फिर गुणात्मक परिवर्तन नहीं होगा। गुणात्मक परिवर्तन को पाने के लिए हमें ज्ञान और कार्य में से ज्ञान को वरीयता देकर उसी का अभ्यास करना पड़ेगा। और वो इसलिए है क्योंकि मानव में जीवन और शरीर का संयुक्त प्रकटन है। और अगर हम मानव के स्वरूप की व्याख्या भी देखें तो मानव में जो है वो जीवन की प्रधानता है। जैसे जीवों को भी जीवन चलाता है, लेकिन उसमें शरीर के अनुसार चलाता है, परंतु मानव में जो है वो जीवन की प्रधानता है। और मानव को ज्ञान अवस्था की भी इकाई बोला है। तो ज्ञान की प्रधानता है, तो मानव की जो तृप्ति है या जो संतोष है वो ज्ञान में है। तो हम ये अध्ययन भी इसलिए कर रहे हैं कि अगर अगर हम अध्ययन करते करते कार्य पक्ष को वरीय मान लेंगे और ज्ञान पक्ष को प्रायोरिटी में कम मान लेंगे तो हम लोग अनुभव तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये अभ्यास का मुद्दा है कि मैं जो भी कर रही हूँ या अभी जो भी मेरे मन में जो थॉट चल रहे हैं या मेरे कार्य और व्यवहार में ज्ञान पक्ष कितना है। जैसे हम व्यवहार में भी देखें तो न्यायपूर्ण व्यवहार कर पाते हैं तो वो ज्ञान वाला पक्ष है। तो और कार्य में भी देखें तो प्राकृतिक नियमों का अगर पालन करके हम कर पाते हैं तो वो ज्ञान वाला पक्ष है। पर हमको ज्ञान को और समझने को वरीयता में रखना है। सारा जो कार्य पक्ष है, योजना जो है वो अनुभव के बाद आएगी। तो मुझे इतना लगता है। भैया आप इसमें और ऐड करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, और किसी को भी ऐड करना है? सही बात है, और कोई ऐड कर सकते हैं तो बहुत अच्छा।
ठीक है, मैं आगे पढ़ती हूँ। जिज्ञासा, इसका मतलब ज्ञान ही कार्यक्रम है। क्या ज्ञान होने के लिए व्यवहार सहयोगी है, उसके बाद उसी अर्थ में कार्य भी? उत्तर, ज्ञान के बाद सेकंड पोर्शन, दूसरी स्थिति में व्यवहार, व्यवहार में न्याय, उसके बाद तीसरी जगह में उत्पादन, उसके बाद उपयोग, समाज व्यवस्था में भागीदारी। सब प्रायोरिटी, प्राथमिकता तो ऐसे ही बनता है। इसे यदि उल्टा कर दिया, ज्ञान यदि नीचे चला गया तो हरिहर हो गया। अभी आप लोगों के सामने मूल मुद्दा यही है, हमको भाषा से ही संतुष्ट होना कि ज्ञान से? ज्ञान भाषा नहीं है। अभी मानव अपने भाषा, तर्क, बोलने को ही ज्ञान मान लेता है। चार आदमी ताली बजा दिया, हो गया, ऐसा सोचने से रुकने की जगह बनती है। तो जिज्ञासा ऐसा हुआ कि पहले से जो बात चली आ रही है उसमें समझदारी और ज्ञान को ही वरीय रखने के लिए बोला गया है। और अपने में शोध भी ज्ञान पक्ष को हम वरीय मान रहे हैं कि नहीं, उसकी बात भी इसके ऊपर के पैराग्राफ में आई। तो पूछ रहे हैं कि ज्ञान ही कार्यक्रम है, और ज्ञान होने के लिए व्यवहार सहयोगी है, उसके बाद उसी के अर्थ में कार्य भी। तो जवाब है कि ज्ञान पहला प्रायोरिटी है, ज्ञान होने के बाद दूसरी स्थिति में व्यवहार, मतलब मानव मानव के साथ व्यवहार, और व्यवहार में न्याय। उसके बाद तीसरी जो प्रायोरिटी है या तीसरी जो जगह है उसमें है उत्पादन, उसके बाद उपयोग, समाज व्यवस्था में भागीदारी। तो ऐसे क्रम बता रहे हैं कि ज्ञान के बाद पहला क्या, दूसरा क्या, तीसरा क्या, चौथा क्या। अगर इसको हम उल्टा कर देते हैं, मतलब कि समाज में, व्यवस्था में, भागीदारी में पहले चले जाते हैं किसी कार्यक्रम को लेके, और ज्ञान नीचे चला गया तो हरिहर हो गया। मतलब समाज को पहले रख दिया, उसके बाद उत्पादन को रख दिया, और फिर व्यवहार में न्याय को रख दिया, और ज्ञान, ऐसे कर दिया तो हम कहीं नहीं पहुंचेंगे, तो हरिहर हो गया। अभी आप लोगों के सामने मूल मुद्दा यही है। और ये भी पूछ रहे हैं कि हमको भाषा से संतुष्ट होना है कि ज्ञान से? भाषा ज्ञान, ज्ञान भाषा नहीं है। अभी कई बार हम लोग अच्छा विश्लेषण कर लेते हैं या अच्छा समय लगा के समझ लेते हैं, और दो चार लोग प्रशंसा कर लेते हैं या ताली बजा देते हैं, हमको लगता है हमको ज्ञान हो गया। पर ज्ञान अलग चीज है, वो अनुभव की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ज्ञान भाषा नहीं है। अभी कोई भी मानव जो है अपने भाषा तर्क को, बोलने को ही ज्ञान मान लेते हैं, क्योंकि हमारी पहले से ऐसी मानसिकता भी है। आदर्शवाद में से जो हम निकल के आए हैं उसमें उपदेश, भाषा, तर्क, उसी को, और उसी को सम्मान भी देते रहे अभी तक। तो उस बोलने को ही ज्ञान मान लेते हैं आदमी। कोई चार आदमी ताली बजा दिया, अब ऐसा करेंगे तो भी हम रुक जाएंगे, ऐसा सोचने से भी रुकने की जगह बनती है। इसमें किसी को ऐड करना है या अ, कुछ पूछना है? भैया मुझे पूछना है, ये ज्ञान भाषा नहीं है, इसको आप थोड़ा कोई पढ़ना चाहेगा आज? मैं पढ़ूं चेतनाबेन? हाँ 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 विजय। ओके, आया थी, यहाँ से ही जिज्ञासा, दूसरों को बताना, हाँ वही। यहाँ से ही पढ़ना। ओके हाँ ठीक है। जिज्ञासा, दूसरों को बताना फिर हम लोग एक अभ्यास के रूप में करें। उत्तर, वो ठीक है, इसमें अपना परीक्षण होता है। थोड़ा ज़्यादा बोल दिया, थोड़ा कम बोल दिया, यह सब होता है। स्रोत के साथ यही हम प्रस्तुत होते हैं तो ठीक है। स्रोत को हटा दिया, उसके आचार्य हम हुए या नहीं, यही से अहमता पनपता है। हम पढ़ा हूँ, हम समझा हूँ,
हम प्रमाणित हूं, यह 3 ध्वनि में आपका प्रस्तुति हो सकता है। यदि हम समझ भी लिए, किससे समझा, कैसे समझा, यह प्रश्न आएगा उसमें। तो ये इसमें ये बोलना चाह रहे हैं कि हम जब किसी को बताते हैं तो हमारा स्वयं का परीक्षण करते रहना है कंटिन्यूअसली, और जो स्रोत है वो हमेशा सामने रखना है। स्रोत के आगे पीछे नहीं होना है, ऊपर नीचे नहीं करना है, स्रोत को रेफरेंस में रख के ही चलना है। अगर हम उसमें कुछ अपना ऐड करते हैं, ऐड डिलीट करते हैं या अपना कुछ बताते हैं तो वो सही नहीं रहेगा, उससे समझ क्लियर नहीं हो पाएगी। तो अगर हम किसी को बता भी रहे हैं तो हमेशा रेफरेंस या स्रोत का ध्यान रखना है। और ये भी बात कही है कि यदि हम समझ भी लिए, किससे समझा, कैसे समझा, यह प्रश्न आएगा उसमें। तो अगर कोई किसी को हम ऐसा कहते हैं कि मुझे सब समझ में आ गया है, तो फिर वो कैसे समझा, किससे समझा, वो प्रश्न हमेशा रहेगा। तो स्रोत अगर हम बताते हैं कि मैं यहाँ से समझ रहा हूँ या यहाँ से सीख रहा हूँ, तो वो कुछ प्रॉब्लम कभी क्रिएट नहीं होगी। सही है भैया, इसमें कुछ आप? ठीक है, हाँ ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है। अध्ययन करते समय वस्तु चाहते हुए भी हमारे में अनेक प्राथमिकताएं बनी हुई हैं। इसका मतलब हमारे में वस्तु का प्राथमिकता सूक्ष्म अथवा कारण भेद से है, तीव्र नहीं है। तो जवाब है, उससे कहीं ना कहीं हम खो जाते हैं, कहीं ना कहीं अपने को दफना लेते हैं। ये क्या होता है, जो सच्चाई पक्ष को अपन चाहते हैं, संपर्क में आ चुके हैं, उसमें निष्ठा भी है, उसके बावजूद कई बार खो जाते हैं। कैसा खोते हैं? प्रायोरिटी नहीं है, फर्स्ट प्राइमेसी मीन्स प्रथम प्राथमिकता नहीं है, इसी से फैसला आता है। प्रथम प्राथमिकता होने के बाद हमारा ध्यान खोता नहीं है। अभी समझने के पहले ही आप सोचे कि संसार के लिए उपयोगी हो गए हैं, वो होता नहीं। अनुभव के पहले हमने सूचना दे दिया, प्रेरक हो पाए इतना भर रहता है। वो प्राथमिकता का ही चक्कर है और कुछ नहीं। प्राथमिकता जो है ना, अपने स्वयं से है, स्वयं से है ही, बनता है, दूसरे से बनने वाला नहीं है, बनता है। प्राथमिकता का निर्णय अपने आप से बनेगा कि दूसरे से बनेगा। यहाँ पे इस पैराग्राफ में ऐसा बोल रहे हैं कि हमारा जो प्राथमिकता है, जो प्रायोरिटी है, वो अगर नहीं बनती है तो हम कहीं ना कहीं चूक जाते हैं या कहीं ना कहीं ये छूट जाता है। तो सूक्ष्म अथवा कारण अगर तीव्र इच्छा नहीं है तो फिर हम इसमें आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और कहीं ना कहीं हम ये जो है मीन्स के छूट, मीन्स के इसमें शब्द दफना लेते हैं, ऐसा कुछ लिखा है, तो वो छूट जाता है। ऐसा पूरे पैराग्राफ का थोड़ा ऐसा निकलता है। नेक्स्ट, प्राथमिकता को हम ही को देखना पड़ेगा, हम किसको प्राथमिकता मानते हैं। यही पहला मुद्दा शोध का। दूसरा मुद्दा है हम कितना प्रयोजनशील हैं। तीसरा मुद्दा है हम कितना समझे हैं। अभी आपके जीने में क्या है, इसका उल्टा है। अभी क्या है, जितना हम समझे हैं उतना में करने में चले गए, तो उसी में दबे रहते पड़े हैं। हमारी ऐसी आदतें हो गई हैं, अभ्यास हो गया है, ऐसा जीना हो गया है। अब कैसे छूटेगा? जल्दी, इसी में देरी होती है, अनेक प्राथमिकता होने के वजह से। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी कही है कि पहला मुद्दा शोध का है, मीन्स के यही पहला मुद्दा है कि
प्राथमिकता कौन सी है, और दूसरा मुद्दा बताया कि कितना प्रयोजनशील है, और तीसरा बताया है कि हम कितना समझे हैं। तो ये तीनों देखना पड़ेगा कि हमारी प्राथमिकता है, प्रयोजनशील है, और हम कितना समझे हैं, क्योंकि हम जितना समझते हैं उतना ही जी पाते हैं, तो उसी में ही रहते हैं। तो अगर प्राथमिकता नहीं बनती है समझने के लिए तो फिर जीना नहीं होता है। जैसे पुराना अभ्यास है, जैसे हम पहले से जीते आ रहे हैं, क्योंकि समझ उतनी ही है तो पहले से जैसे जीते आ रहे हैं ऐसे ही जीते रहेंगे। अगर प्रायोरिटी को शिफ्ट नहीं करते हैं, प्रायोरिटी हमें समझ में नहीं आती है, तो जीने में भी कुछ नहीं आएगा। बच्चों में ये चीज नहीं है, अपन जैसा सिखाते हैं वैसा आदत बना लेते हैं बच्चे, यही ना बात है। हमारा परिवार जो हमको सिखाया उसमें हमारा आदत हुआ, वैसा ही आपके परिवार ने जो सिखाया उसके अनुसार आपका आदत है। आपके बच्चे का भी आपके जैसा आदत बनता है। क्या होना चाहिए वो अभी तक मिला नहीं, नहीं ना भाई। उसके लिए अपन क्या किया, समाधान समृद्धि पूर्वक जीना चाहिए। उस लक्षण के लिए प्राथमिक विद्यालय से शुरू करना चाहिए, आदतें उसी समय से डालना चाहिए, सही का आदत। तो उसमें बाबा जी बता रहे हैं कि पहले से ही जैसे बच्चों में हम जैसी आदतें डालते हैं वो सब वैसे सीख लेते हैं। तो ये जो आदत है सही को समझने की, तो वो पहले से ही प्राथमिक जो अभ्यास होता है उसी में से आदतें बनती है। तो उसी में शिक्षा में भी ये कंटेंट होना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। छेलू लास्ट है ना? हाँ 32 पेज ऊपर रीड करूं। हाँ हाँ। जिज्ञासा, मुझे ऐसा भी लगता है कि हम या तो भूतकाल के स्मरण से पीड़ित रहते हैं अथवा भविष्य के लिए योजना बनाते रहते हैं। वर्तमान का निरीक्षण करना जीना बनता नहीं। उत्तर, वही बात है। अध्ययन जो है ना वर्तमान में है, वर्तमान का ही अध्ययन है, वर्तमान ही समझ में आता है। भूतकाल का समीक्षा और भविष्य का अनुमान है, वर्तमान में समझ है। और लास्ट है जिज्ञासा, इसका मतलब हर पल साधना के अर्थ में है। संसार के साथ जितना व्यवहार है हमारा है, स्वयं को जांचने का अवसर है। उत्तर, हमारा परिस्थितियां हमारे लिए परीक्षण का अवसर बनता है। अभी आपके लिए यही है, जो भी परिस्थिति आए उसमें निभने योग्य बने रहना स्वयं का अध्ययन करने के विधि से होता है। तो पहली जिज्ञासा में उन्होंने जिज्ञासा है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम या तो भूतकाल के स्मरण से पीड़ित रहते हैं या भविष्य की योजना बनाते रहते हैं, वर्तमान में जीना नहीं होता है। उसका उत्तर दिया कि जो समझ बनती है वो वर्तमान में ही बनती है, भविष्य में, भूतकाल में या भविष्य में नहीं बनती है, क्योंकि भूतकाल की हमेशा हम सिर्फ समीक्षा कर सकते हैं और भविष्य का हमेशा हम अनुमान कर सकते हैं। तो समझ हमेशा वर्तमान में ही होगी। और दूसरे में लिखा है साधना, इसका मतलब हर पल साधना के अर्थ में है। मीन्स के हर पल हमें साधना करना है, समझना है और व्यवहार में लाना है और उसको जांचना है। ऐसे दो जिज्ञासा है, अगर कोई इसमें ऐड करना चाहे।